नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 41 पे आप किस तरह से कार्य करेंगे। यहाँ पे आपको उन वस्तुओं की डिडक्टेड लिस्ट ऑफ थिंग्स बनानी होगी, जिसमें उन वस्तुओं की बनानी है जिसमें आप काम लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया ऊपर, गोइंग ऑन ए स्कूल टूर टू जैसलमेर। यदि आप जैसलमेर टूर के लिए स्कूल से जा रहे हैं तो क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ पे लिखेंगे। या वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए किस किस वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी वो सूची बनाएंगे। यहाँ पे आपको गोइंग टू गिव एग्जाम देने के जा रहे हो तो क्या बनाएंगे। ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन में यदि यात्रा कर रहे तो क्या जरूरत पड़ेगी। और बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं तो किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से जैसे क्लॉथ है, बैग है, मैप है, फूड है, इस तरह से किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी उनकी सूची बनाएंगे। सभी वस्तुओं की आवश्यकता जो पड़ती है उनको आप लिखेंगे और इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 42 की। 42 में आपके सामने कुछ लाइनें दी गई हैं जिसके अंतर्गत आपको उसको पढ़ना है और करेक्ट आंसर देना है जो किससे संबंधित है। जैसे पहले आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ। 4 लेग्स यानी 4 पैर है। घास ईट के रूप में यानी खाने के रूप में घास का प्रयोग करते हैं और दूध देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा काऊ यानी गाय हो जाएगा। इसी तरह अगले का, मैं पानी में रहती हूँ, तैरती है तो ये हो जाएगी मछली, फिश लिखेंगे। इसी तरह आई एम ए टॉल एंड बिग, लंबा हूँ और बड़ा हूँ। आई हैव गोट वेरी लॉन्ग नेक, मेरी लंबी गर्दन है। आई ईट लीव्स, मैं पत्तियों को खाता हूँ तो हो जाएगा जिराफ। तो इस तरह से इन सभी का आंसर लिखना होगा। अगले का पिकॉक हो जाएगा, ई का स्नैक हो जाएगा, एफ का लॉयन हो जाएगा, जी का कैट हो जाएगा और एस का डॉग हो जाएगा। फिर आपको दूसरे प्रश्न में 12 मंथ पीरियड को 1 वर्ड में लिखना है तो कहेंगे ईयर। बॉयज़ गर्ल्स बेबी सबको चिल्ड्रन बोलते हैं। एन एरिया विथ मैनी ट्रीज तो उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। फिर नाइट, फिर डॉक्टर, पैलेस और ग्रैंड मदर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। बात करते हैं अगली वर्कशीट 43 की। 43 में आपको टीचर कमांड के अनुसार आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू के तहत आपको सवालों का जवाब लिखना है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है तो ये लिखेंगे माय नेम इज़ ये। डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन से ज़िले से, तो आई एम फ्रॉम जोधपुर, यहाँ जो आपका ज़िला हो वहाँ से लिख सकते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी आदत क्या है, पढ़ना लिखना खेलना जो भी है। यहाँ पर लिखा गया माई हॉबी इज़ रीडिंग ए बुक। अब क्यों आदत है तो रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, अच्छी आदत इसलिए मेरी आदत ऐसी है इसलिए। फिर लिखेंगे बर्थडे आपका कब आता है तो फिर आपकी डेट लिखनी है यहाँ पे। फेवरेट गेम कौन सा है वो लिखेंगे छठे में। 7वें में आपको फेवरेट हीरो और एक्टर और एक्ट्रेस का नाम लिखना होगा। फिर 8वें में आपको फेवरेट फूड लिखना है, जो आपका फेवरेट फूड हो, खाना हो। सब्जेक्ट आपका कौन सी अच्छी लगती पढ़ाने में तो इंग्लिश। इस तरह से हु इज़ योर आइडल पर्सन इन लाइफ के आइडल पर्सन किससे आदत प्रभावित हैं तो उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 44 की। 44 में आपको नेम, सिटी, विलेज एंड फ्यू लाइन्स दी गई है जिसको इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। तो इसको फॉलो करते हुए आपको इसके एक स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे नेम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट, पॉपुलेशन कितनी है उस ज़िले की, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का क्या नाम है, फिर टूरिस्ट पैलेस क्या है आप उस ज़िले के अंतर्गत उनको लिखना है। 2 थिंग्स वो लिखनी है जो आपको अपने सिटी की लाइक हो। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। फिर आपको यूज़ करनी है इस इन्फॉर्मेशन को और पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आई लिव इन राधानगर जो जोधपुर के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है, स्टेट राजस्थान होगा, पॉपुलेशन यहाँ की ये है, या नियर रेलवे स्टेशन है, जोधपुर रेलवे स्टेशन है, और नियरेस्ट मेहरानगढ़ फोर्ट है जो माई सिटी है गुड और फॉर पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छी सिटी है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 45 की। 45 में आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए। प्रीपोजिशन ऊपर आपके सामने कॉलम में प्रीपोजिशन दिए जैसे एट, अक्रॉस, इन, ओवर, बिहाइंड, बिलो, बिफोर, अंडर, आफ्टर। तो यहाँ पे आपको जैसे आई वांटेड टू गो अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरे में अंडर लिखेंगे, तीसरे में बिफोर का प्रयोग करेंगे, चौथे में आफ्टर का प्रयोग करेंगे, 5वें में इन, ओवर लगाएंगे, छठे में बिलो आएगा, 7वें में बिहाइंड का प्रयोग करेंगे और 8वें में एट का प्रयोग करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 46 की। 46 में आपको फॉलोइंग राइम डिस्कस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स विथ योर टीचर। यहाँ हाईलाइट किए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको नीचे सेंटेंस का निर्माण करना। जैसे स्किप अप दिया गया है तो यहाँ पे आपको स्किप अप पे सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे यू हैव टू स्पीक अप, आई कैन नॉट हियर यू। इसी तरह स्टेयर पे बनाएंगे वाक्य, पिक योर नोज पे, प्लीज़, डॉग और हैंग। इसी तरह इनके ऊपर आपको सेंटेंस का निर्माण करना है और इस वर्कशीट पर कार्य करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 47 की। 47 में आपको 10 लाइनें लिखनी है। नीचे एक पिक्चर दिया गया है उसके आधारित ऊपर वर्ड भी दिए गए हैं। विलेज, सरपंच, मीटिंग, इवनिंग, डिस्कशन, इश्यू, पार्टिसिपेशन, मैन, इलेक्ट्रिसिटी, वुमेन, सिस्टम। यहाँ पे आपके सामने जैसे ये पिक्चर दिया गया है, एक पंचायत का सरपंच बैठे बीच में, तो इस तरह से वुमेन इलेक्टेड सरपंच इन अ विलेज इन द फर्स्ट मीटिंग द इश्यूज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे संबंधित आपको यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग करना है। इस पिक्चर के आधारित 5 से 10 वाक्यों का निर्माण करना होगा। इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 47 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।